हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी चंगा को शाओज़े का पूरा नाम बताने ही वाले थे, तभी वी चांग से बुला लेते हैं। अब देखते हैं आगे। वांग जी वी चांग से के पास आता है और कहता है, क्या हुआ पापा? वी चांग से, बेटा वांग जी वो दोपहर में आ जाएंगे 2 बजे तक, जिनसे शाओज़े की शादी करवानी है। उनके पेरेंट्स और लड़का आने वाला है, तो तुम एक बार शाओज़े को जाके देख लो, क्योंकि विंग यहाँ पे है नहीं और तुम्हें पता है वो विंग के कितना क्लोज है, और फिर विंग के अलावा वो तुमसे बात करती है, तो तुम उससे बात करो और समझाओ। तुम्हारी माँ और मैं देख लेंगे नीचे सारा काम, बेटा उसे समझाओ। वांग जी, पापा क्यों ना हम उस लड़के को ढूंढ ले जिससे हमें पता चल जाए कि क्या हुआ था उस दिन। अचानक से कुछ नहीं, तुम जानते हो ना शाहज़ा की सच्चाई क्या है। और पापा जिनसे आप शादी करा रहे हैं उन्हें भी तो पता चलेगा ना। विचांग से, वो तुम्हारी माँ के बारे में जानते हैं सब कुछ। जिन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया वो तुम्हारी माँ की दोस्त हैं, और वो तुम्हारी माँ के बारे में सब जानते हैं। उस दिन उन्हीं ने शाओज़े और शाओज़ान को बचाया था, तुम्हारी माँ के भागने में मदद की थी। वो अपने बेटे को बता चुके हैं सब कुछ, और उनका बेटा तैयार भी है, तो वो आने वाले हैं। वांग जी, ठीक है पापा, मैं बात करता हूँ। वांग जी जा रहा था, तभी उसे याद आता है कि आज शिचनगा भी आने वाले हैं। वो रोकता है विचंग से, कहता है, पापा। विचंग से, क्या हुआ? वांग जी, पापा आज मेरे बड़े काका आ रहे हैं, शिचनगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विचंग से, अरे हाँ, अच्छा है, आज ही आ जाए तो सबसे मिल भी लेंगे। ऐसा करो उन्हें भी 2 ही बजे बुला लो। वांग जी, ठीक है पापा। विचंग से, हाँ मम्मा किचन में है, आप उधर देख लीजिए, मैं ऊपर चले जाता हूँ। मैं मम्मा की मदद कर रहा था, शायद उन्हें ज़रूरत हो आपकी। विचंग से, ठीक है। वांग जी जा रहा था, विचंग से, ये भी दे देना उसके कपड़े। वांग जी, ठीक है। वांग जी शाओज़े के लिए कपड़े ले जाता है ऊपर, उसके रूम में जाता है और कहता है, सिस्टर शाओज़िया। शाओज़िया आती है और कहते हैं, गगा मुझे शादी नहीं करनी। वांग जी प्यास उसके सर पे हाथ चलाता है और कहता है, बेटा जो मम्मा पापा कर रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। कहा, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। वांग जी, सिस्टर एक बात पूछूं? शाओज़िया, हाँ। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें वो इंसान भी याद नहीं वो कैसा दिखता था? शाज़िया, मुझे वो याद है कैसे दिखते थे। तो क्या तुम उनसे शादी करोगी? क्या वो अच्छे थे? तुम्हें डर लगा उन्होंने तुम्हें मारा था? शाज़िया, नहीं वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने लोगों को भगाया, मेरे पैर में लग गए थे, उन्होंने मेरे पैर पे दवाई लगाई, और मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है क्या हुआ था। उसके बाद मैं बेहोशी हो गई थी। वांग जी, ठीक है, अभी माँ बाप गुस्से में, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। ये कपड़े पहन लो, बाद में मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है? डरो मत, मैं हूँ। शाओज़िया, ठीक है काका, मैं चलूँगी। वांग जी, गुड, मैं जाता हूँ, मुझे काम है, मम्मी पापा की मदद करनी है। शाओज़िया, ठीक है का। वांग जी जा ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसके गा आ रहे हैं। वो कहता है, शाओज़िया मेरे आज बड़े गा भी आ रहे हैं। शाओज़िया, क्या बड़े गा? का, 1 मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। जी हाँ बताओ। छोड़िए, वो कैसे दिखते हैं, आप उनकी फ़ोटो दिखा सकते हैं? जी फ़ोन निकालता है, वो निकाल ही रहा था, तभी वो शाज़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है दिखाने के लिए, और तभी शीचेन का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं, कितने बजे तक आना है? जी बता देते हैं टाइम, और कहते हैं, ये देखो। और जैसे ही इस बार वांग जी दिखाने जाता है, तभी वीचांग से बोलता है, बेटा वांग जी नीचे आना, काम है। जी मैं चलता हूँ, तुम बाद में देख लेना। शाज़िया, ठीक है का, मैं तैयार हो जाती हूँ फिर। वांग जी, ठीक है। वांग जी चला जाता है, शाज़िया तैयार हो जाती है। वो लोग आ जाते हैं, वीचांग से कांगसी सरेन और वांग जी उन्हें अंदर बिठाते हैं। बात कर रहे थे, वीचांग से कांगसेन से कहते हैं, शाज़िया को ले आओ। कांगसी सरेन शाज़िया को लेने जाती हैं, वो नीचे लेके आती हैं, और वीचांग से कहते हैं, ये मेरी बेटी है। शाओज़िया वीचांग से, तभी कांग सरेन की दोस्त कहती हैं, अरे मिसेस वीचांग से, ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। शाओज़िया ने नीचे मुँह कर रखा था, वो कहते हैं, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। कांगसी सरेन बैठ जाती हैं, शाओज़िया वांग जी के पास बैठी थी, और वांग जी सरेन कहती हैं, बेटा वांग जी तुम्हारे काका नहीं आए? तभी वांग जी कहता है, वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। शाओज़िया, काका फ़ोटो दिखाइए ना, कौन है? वांग जी फ़ोटो निकालता है और शाओज़िया को दिखा रहा है। शाओज़िया देखकर शॉक,
तभी किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। शाओज़िया समझ चुकी थी कौन आया है। वांग जी भी कह देता है गगा आ गई लगता है। जैसे जैसे फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी अंदर आने की, वैसे वैसे शाओज़िया की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि शाओज़िया ने पहचान लिया था चेंगा को। वो गल्प कर रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, वो घबरा रही थी। जो नीह सिंह नोटिस करता है पर वो कुछ कहता नहीं है। शाओज़िया वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी क्या हुआ शाओज़िया? कुछ नहीं ब्रदर इन लॉ। गगा क्या ये सच में आपके ब्रदर हैं? वांग जी देखते हैं शाओज़िया थोड़ी डरी सी लग रही है, पर वांग जी को समझ नहीं आता। वो कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ? शाओज़िया कुछ नहीं। वो शांति से बैठ जाती है और वो अपना मुंह छुपाने लगती है कि कहीं वी चंग से देखते हैं। तो वो जाते हैं आगे उठ के। वहीं शाओज़िया वो कहती है माँ मुझे ऊपर जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। कांग सेरेन चुपचाप बैठो यहाँ, तुम्हारा हस्बैंड सामने बैठा है, मेरे पेरेंट्स इन लॉ सामने बैठे हैं, बाद में जाना। शाओज़िया ठीक है। शाओज़िया अपना मुंह छुपा रही थी और चंग से कांग सेरेन वांग जी आगे जाते हैं। शिचन का वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, ये वो पहली बार इनके यहाँ आए थे। कांग सेरेन और चंग से कहते हैं बेटा वांग जी यही है? जी हाँ पापा मम्मा, ये लैन शिचैन मेरे बड़े का लैन शिचैन। उन्हें वो करते हैं झुक के और कहते हैं मम्मा पापा मैं लैन शिचैन, वांग जी का बड़ा भाई। वी चंग से कांग से हंसते हैं और कहते हैं हाँ हमें बताया वांग जी ने, आओ अंदर आओ। और ये सब क्या जरूरत है बेटा लाने की, तुम आ गए वही बहुत है। इसने हमें बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में, पर तुम मिले नहीं कभी। चलो अंदर आओ। वांग जी थैंक यू कहो और अपने कपड़े बदल कर आए हैं। शिचन का हाँ चलो। और शिचन का वहाँ बैठते हैं। शिचन का माँ पा ये। तभी वी चंग से कांग से सर इन सिंह की फैमिली से लैन शिचन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये शाओज़िया का होने वाला हस्बैंड और ये उनके पेरेंट्स हैं। शिचन का शाओज़िया कौन है? सामने वो दिखाते हैं, वो तो मुंह छुपा रही थी। क्या कर रही हो, हाथ हटाओ मुंह से। शाओज़िया धीरे धीरे हाथ हटाती है और शिचन का वो देख कर शॉक हो जाते हैं। वो आंखें बड़ी करके शाओज़िया को देख रहे थे और फिर नी हुसैन को, क्योंकि सरेन ने अभी कहा शाओज़िया का होने वाला हस्बैंड। शाओज़िया मामा मुझे वॉशरूम जाना है। चुप रहो, अभी बताया था ना, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। शाओज़िया देखती है किसी की नजरें उसी पर है। इस वक्त उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई थी, वो इतनी डरी हुई थी, बैठी थी और शिचन का उसे ही घूरे जा रहे थे। वांग जी नोटिस करता और वो कहता है ये गगा शाओज़िया को क्यों घूर रहे हैं? वांग जी सामने ध्यान दे रहा था, वो बातें कर रहा था, वो पूछ रहा था कि क्या करता है न्यू सेंग, उनकी फैमिली क्या करती है। वहीं वी चंग से और कांग सेरेन का ध्यान भी उधर ही था, पर शिचेंगा का पूरा ध्यान शाओज़िया के ऊपर था। और शाओज़िया की धड़कनें इतनी बढ़ी हुई थी, वो बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ पैरों से पसीने आ रहे थे। वो कहती है मुझे ऊपर जाना है। सर ठीक है बैठी रहो, अभी बोलते मिसेस नी क्यों ना इन दोनों को बातें करने ऊपर भेजते हैं, दोनों एक दूसरे को जान लेंगे। मिसेस नी कांग सी सरेन से बोलते हैं ठीक है बिल्कुल। कांग सरेन कहते हैं शाओज़िया जाओ नी हुसैन को अपने रूम में ले जाओ, बातें कर लो दोनों। पहले तो शाओज़िया गुस्से में देखती है और फिर कांग सरेन जब उसे गुस्से में देखती है वो चुपचाप नी हुसैन के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। और तभी शिचन का कहता है ये वॉशरूम कहाँ होगा? कांग सेरेन वो ऊपर वाले रूम में, वहीं पे चले जाओ, पीछे उनके साथ उनके साइड वाले रूम में चले जाना, वहाँ पे विंग का भी रूम है। शिचन का ठीक है। शिचन का चले जाते हैं, वो लोग बातें कर रहे थे। नेहा सेंग और शाओज़िया रूम में जाते हैं। दोनों पहले तो कुछ नहीं बोलते, फिर नेहा सेंग कहता है माँ ने मुझे पता है आपके बारे में, आप घबराइए नहीं, मुझे पता है आपके बारे में, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। शाओज़िया मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ था। शाओज़िया आप सब कुछ बता देती है, पर न्यू सेंग कहता है मुझे सब पता है ऑलरेडी। शाओज़िया क्या आपको पता है, आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? न्यू सेंग स्माइल करता है और कहता है उसके सर पे हाथ चला के, क्योंकि शाओज़िया बहुत इनोसेंट थी और बहुत क्यूट और एडोरेबल थी, तो वो उसे प्यार से समझाता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती थी नहीं ना, तो मैं क्यों उस चीज़ पे ध्यान दूँ, जो पास्ट है उसे पास्ट में रहने देते हैं ना। मैं आपको कैसा लगा? शाओज़िया सच बताऊँ मैं शादी नहीं करना चाहती। नेहा सिंह तो आप नीचे बोल दीजिए। शाओज़िया बिल्कुल नहीं बोल सकती, मम्मा पापा मेरी जान ले लेंगे। तो आप शादी करना चाहती हैं? नहीं मुझे नहीं करनी, चीज़ बोलो, आप बहुत क्यूट हो। शाओज़िया क्या? नेहा सिंह कहता है कुछ नहीं। नेहा सिंह को शाओज़िया बहुत क्यूट लग रही थी, एडोरेबल लग रही थी, और वो थी भी। और न्यू सेंग शाओज़िया के धीरे धीरे प्यार में पड़ रहा था।
उससे बातें करके उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि शाज़ा बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसे हँसा भी रही थी और वो कुछ समझ नहीं थी। उसकी इनोसेंस पे सिंह फिदा हो जाता है, जो कि शिचेनगा बाहर से देख रहे थे। गुस्से में, जेलसी में वो फूट रहे थे। इस पर उनकी जेलसी पीक पर पहुंच चुकी थी। सिंह, क्यों ना आप अभी के लिए नीचे सबको हाँ बोल दें। अगर आप एंगेजमेंट तक फैसला ना कर पाए कि आपको मेरे साथ रहना है या नहीं, तो आप एंगेजमेंट तोड़ देना। शाज़िया, क्या ऐसा हो सकता है? ये सिंह, मैं अपने ऊपर ले लूँगा सारा ब्लेम, फिर आपको डांट पड़ेगी। ये सिंह हंसता है शाज़िया के इनोसेंस पे और कहता है, कोई नहीं, मैं सह लूँगा। शाज़िया, पर आप इतने अच्छे क्यों हो? ये सिंह, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हो। शाज़िया ब्लश कर रही थी, जो देखकर शिचेनगा को इतना गुस्सा आता है कि वो वास तोड़ देते हैं। और जैसे ही आवाज़ आती है, नील सिंह उस तरफ आने लगता है। शिचेनगा जल्दी से हट जाते हैं और वहाँ से एक कैट जाती है, तो नील सिंह को लगता है शायद कैट ने गिरा दिया। वो बाहर आते हैं और उसे उठा कर रख देते हैं और कहते हैं, नीचे चले। शाज़िया, हाँ चलिए। शाज़िया और नील सिंह जा ही रहे थे, तभी शाज़िया को पीछे से ही शिचेनगा खींच लेते हैं रूम में वापस। और जब गेट बंद होने की आवाज़ आती है, नील सिंह, शाज़िया, क्या हुआ आपको? आप नीचे नहीं आ रहे? शाज़िया, वो बोलना चाहती थी कुछ, पर शिचेनगा ने उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था और शाज़िया कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, उसे दबा रखा था। शाज़िया की हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी, वो डर रही थी क्योंकि वो बहुत देर से देख रही थी कि शिचेनगा उसे कैसे घूर रहे हैं। शिचेनगा शाज़िया के कान के पास जाते हैं, जिससे शाज़िया की धड़कनें और बढ़ जाती है। इस वक्त तो उसकी इतनी बुरी हालत थी, ऐसा लग रहा था उसे कि उसका दिल अभी निकल के बाहर आ जाएगा। जब शिचेनगा और पास आते हैं, शाज़िया रेसिस्ट करने लगती है। शिचेनगा, खबरदार जो कुछ किया। तुम शादी करना चाहती हो उससे? और कैसे ब्लश कर रही थी तुम? मेरी वाइफ होके किसी और के पास जाना चाहती हो? डर। शाज़िया गुस्से में शिचेनगा को घूर रही थी। शिचेनगा खुद पे कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, अभी के अभी उसे बोलो तुम थोड़ी देर में आओगी। शाज़िया ना करने लगते तो शिचेनगा उसके नेक के पास किस करने लगते हैं। शाज़िया रेसिस्ट करती है तो शिचेनगा उसे कहता है, अच्छा तुम नहीं मानोगी। शिचेनगा उसके कपड़े थोड़े साइड करते हैं और शोल्डर पे बाइट करते हैं उसके, कहते हैं, अभी नहीं मानोगी, और कुछ करूँ? शाज़िया अब गहरी सांसें ले रही थी और वो हाँ बोल देती है, हाँ में सर हिलाती है। तो शिचेनगा उसके मुंह से हाथ हटाते हुए चिल्लाने वाली थी। शिचेनगा उसे किस कर लेते हैं और शाज़िया रेसिस्ट करती है तो उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर पिन कर देते हैं। उसकी कमर से पकड़ कर उसे आगे करते और कहते हैं, उसे बोलो। वहीं नील सिंह बार बार बोल रहा था, शाज़िया शाज़िया। शिचेनगा, आह ये जा क्यों नहीं रहा है? शाज़िया, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मम्मा पापा वैसे ही मेरी शादी कराने लगे हैं आपकी वजह से, दूर हटिए मुझसे। शिचेनगा, जो करने को कह रहा हूँ वो करो। बोलो तुम इसे अभी थोड़ी देर में आओगी, और कोई और सुन लेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शाज़िया समझती और कहती है, खुद की सांस पे कंट्रोल करके, क्योंकि वो गहरी सांस ले रही थी। शिचेनगा ने अभी उसे किस किया तो बहुत बुरी तरह। नहीं हुसैन, हाँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था। हुसैन देखता है वो बार बार कंसर्न से बोल भी रही थी, उसे याद आता है। वो कहते हैं, ओह ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप आ जाना। शाज़िया, हाँ। और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है, शिचेनगा तो जेलसी में शाज़िया को फिर से किस कर लेते हैं। शाज़िया फिर रेसिस्ट करती है पर कुछ भी नहीं कर पाती। शिचेनगा छोड़ते हैं और कहते हैं, तो तुम किसी और के पास जाना चाहती हो? तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है। शादी शादी कब हुई? शिचेनगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और शिचेनगा उसके कपड़े खोलने लगते हैं। शाज़िया की, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। शिचेनगा, तुम उसके करीब गई कैसे? उसने तुम्हारे सर पे टच कैसे किया? तुमने करने कैसे दिया? और तुम ब्लश भी कर रही थी ना? तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो, समझ में आया? तुम तुम अभी नीचे जाओगी और इसके लिए मना करोगी। मैं सबको बताऊंगा कि क्या हुआ है हमारे बीच में। शाज़िया, नहीं मत बताना प्लीज़। शिचेनगा, क्यों? और झूठ मत बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, मेरे टचेस से तुम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी बॉडी कुछ और कह रही है और तुम्हारा मुंह कुछ और बोल रहा है। शाज़िया दूर हटाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगती है, वैसे ही शिचेनगा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, खबरदार, जो तुमने शादी के लिए नीचे हाँ कहा और एंगेजमेंट के लिए, मैं सबको सब कुछ बताऊंगा। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स की, या कहूँ हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ भी गलत हो। तो चुपचाप नीचे जाओ और इस एंगेजमेंट के लिए मना कर दो।
मैं नहीं कर सकती, अगर मैंने किया वो मुझे जान से मार देंगे। चंगा मैं संभाल लूँगा। हाँ, आप संभाल लेंगे? मेरी क्या हालत कर दिया। और आप संभाल लेंगे? आप कैसे कर सकते हैं? मेरे ब्रदर इन लॉ इतने अच्छे और आप। शिचंगा हंसते हैं और कहते हैं मैं भी अच्छा हूँ। शहजाद देख कर तो नहीं लग रहा, कैसी हरकत है आपकी। शिचंगा तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? ओह वहाँ पे आपके साथ रहती। हाँ आपने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे सब पता चल चुका है। चंगा मैंने नहीं किया था, वो तुमने किया था। तुम्हें कुछ याद तो है नहीं, तुम मेरे ऊपर आकर लेटी थी, याद है? शाजू को अब थोड़ा थोड़ा याद आता है। चंगा अगर याद नहीं है तो याद दिलाऊं। और शिचंगा शाजू के नेक पे किस करने लगते हैं। अब शाजू को थोड़ी थोड़ी मेमोरीज वापस आती है कि हाँ वही थी जो मतलब शिचंगा को तंग कर रही थी। शिचंगा जब ये कहते हैं तो शाजू अब डॉक्टर को भी तो बुला सकते थे। शिचंगा बुलाया था, डॉक्टर को भी बुलाया था। जब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता तभी मैं तुम्हारे पास आया था, और उससे पहले मैंने तुमसे परमिशन ली थी। तुमने कहा था, बस तुम्हें पता नहीं था क्या होता है तो तुमने परमिशन भी आसानी से दे दी थी। तुमने मुझसे शादी भी की थी। तुम्हें पता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसके बाद तुम्हें टच किया था तुम्हारे कंसेंट पे। तुम मुझे गलत बता रही हो। मैं कह रहा हूँ नीचे जाके मना कर दो शादी के लिए, इस एंगेजमेंट के लिए। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शाहज़ा मैं नहीं कर सकती, आपको कुछ करना है तो करके दिखाइए। शाहज़ा गेट खोलने लगते हैं, शिचंगा बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम नहीं करोगी मना। शाहज़ा बिल्कुल नहीं मना करूंगी मैं। शिचंगा उसके दूसरे शोल्डर से हटाते हैं कपड़े और फिर वहाँ पे बाइट करते हैं। शाहज़ा क्या कर रहे हैं आप कितने बेशर्म है, आप बिल्कुल मेरे काका जैसे नहीं है। ब्रदर इन लोग कितने अच्छे हैं। पहले तो शिचंगा हंसते हैं क्योंकि शाहज़ा को पता नहीं था ना कि वांगजी कैसा है। उसकी यहाँ पे इमेज बहुत अलग थी, असली इमेज आप देख कर आ चुके हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितना बड़ा डेविल है। शायद अभी आपने उसकी डेविलनेस नहीं देखी है तो जाइए पीछे के चैप्टर देखिए। चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। शाहज़िया शिचंगा को धक्का देती है और वो वहाँ से चली जाती है। शिचंगा जल्दी से नीचे आते हैं। शाहज़िया वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो कांग सर उसे बिठा देती है चुपचाप। शिचंगा देखते हैं कांग सर ने बिठा दिया तो वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं अब उन्हीं को कुछ करना होगा। अब उनकी एंगेजमेंट तय हो जाती है। वो जा ही रहे थे तभी वांगजी रोकता है और कहता है ये ले जाना भूल गए आप। शिचंगा अब उनसे इंतजार नहीं होता, वो बहुत सह चुके थे। वो कहते हैं नहीं हो सकती इसकी शादी किसी से। शिचंगा आ गया तो और कहते हैं क्यों नहीं हो सकती, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ। शिचंगा उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है मुझसे तो वो दोबारा कैसे कर सकती है। सब लोग शॉक थे सिवाय एक के, शाहज़िया। वो सब कुछ अभी सह के आई थी ऊपर, वो शॉकिंगली बस शिचंगा को देख रही थी। सरेन और वेचंग से कहते हैं बेटा वांगजी की क्या मैंने सही सुना है? वांगजी वो कुछ जोक में था। वो कहता हाँ हाँ मैंने भी वही सुना। ये सेंग की फैमिली वाले सब देख रहे थे। कांग सरेन वो तो सर पकड़ के बैठ जाती हैं और वेचांग से वो सिचुएशन को संभालते हैं वांगजी के साथ। वांगजी और वेचांग से नई फैमिली से बात करते हैं और वो कहते हैं वो आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था हमारी बेटी की ऑलरेडी शादी हो रखी है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, आप जा सकते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। नेह सेंग वहाँ से चला जाता है उसकी फैमिली के साथ। तब वांगजी वापस आता है और कहता है काका क्या कह रहे हैं आप, दिमाग तो ठिकाने पे है ना आपका। शिचंगा मैं सही कह रहा हूँ वांगजी, वही है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। वांगजी गुस्से में कहता है सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन है वो। शिचंगा जो भी है हमारी शादी हो रखी है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो। शिचंगा मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेकर घूम रहे थे शाहज़ा को ढूंढने के लिए। वांगजी देखते हैं वो शॉक हो जाता है। विचंग से क्या है बेटा, वांगजी हाथ में पकड़ा देता है विचंग से के और वो शॉक हो जाता है देखकर। कांगसेन जल्दी आगे आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं ये सच है। विंग यहाँ पर था नहीं, बेचारा कितना कुछ मिस कर रहा है। चलो छोड़ो कहानी पे चलते हैं। शिचंगा तुरंत नीज पे बैठ जाते हैं। कांगसी सरेन अच्छा ठीक है, लो डाइवोर्स पेपर रेडी कराइए अभी। विचंग से ठीक है मैं करा रहा हूँ एफी। तभी शिचंगा कहता है पर क्यों, मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स, मेरी बात तो सुनिए माँ पा। कांगसेन विचंग से हमें मत कहो ये अभी, बेटा वांगजी हमें माफ़ कर देना और हमें करना होगा। वांगजी जैसा आप ठीक समझे मापा। जिनका मन में कहते हैं कि ये मेरा भाई है क्या, क्या मतलब जैसा आप ठीक समझे, मेरी वाइफ को छुड़वा रहे हो तुम मुझसे। शिचंगा गुस्से में वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी वो तो अपना मुंह साइड कर लेता गुस्से में। तभी शाहज़िया आगे आती है, वो कहती है माँ पा ये अच्छे हैं। शिचंग से और कांगसेन ये
अच्छे हैं? तुम्हें पता है ना तुम कैसे घर आई थी? पर माँ, इन्होंने मुझे बचाया था। कैंसर इन विजंग से क्या? वो कहते हैं मुझे सारी बात बताओ। तब वांगजी को याद आता है। वो कहता है हाँ, शाओज़े को बचाया था गगा ने। शाओज़े ने बताया था मुझे। अब वांगजी भी अपने गगा की साइड लेता है और कहता है माँ, पा, मैंने कहा था ना एक बार ढूंढ लेते उन्हें। गगा ने शाओज़े को बचाया था, मुझे बताया था शाओज़े ने बाद में कि उन्होंने बचाया। शाओज़े, माँ, पा, उस दिन वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्होंने मुझे कुछ पिलाया जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर थोड़ा थोड़ा जो नजर आ रहा था, मैं जा रही थी। मैंने सामने देखा तो मुझे ब्रदर इन लॉ नजर आए। ऐसा मुझे लगा वो ढूंढने आए क्योंकि आपने बताया होगा। मैं दौड़ के जाने लगी उनके पास, और जब मैं उनसे टकराई और जब मैंने ऊपर देखा, वो कोई और थे। वो ये थे। तो मैंने इन्हें गलती से अंकल बोल दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद था। मैं जब इनके पास गिरी तो उन्होंने मेरी हेल्प की। इन्होंने मेरे पैर में चोट देखी तो उन्होंने पट्टी की। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वांगजी, गगा, आप तो ठीक थे ना? आप बताइए। किचनगा, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, उससे बात की और उसने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। जो ड्रग्स उन्होंने दिए हैं उसके वजह से शाओज़े को इस वक्त एक पार्टनर की ज़रूरत थी, पर मैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था और ये मुझे टच किए ही जा रही थी। मुझे क्यूट लगी और अच्छी भी तो। कहा, आप क्या कह रहे हैं? जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। पर कहा, आप तो कभी ओमेगास के पास भी नहीं जाते। चैन, मैं नहीं गया था, ये आई थी। पर कहा, आप किसी को अपने पास आने भी नहीं देते। मैंने कहा ना ये मुझे क्यूट लगी। शिचन का नजरें चुराते हुए बोल रहे थे वांगजी से, जो कांगसर और विचांग से देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं। पता कि वांगजी को भी हंसी आ रही थी थोड़ी बहुत। फिर क्या हुआ, मैं सामने ले गया वहाँ पे। हमने चर्च में एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया दिल से। उसके बाद आपको सब पता ही है। कांगसर और विचांग से तुम कुछ चीज है जो नहीं जानते। अगर वो बता दे तो तुम अपना के सोच लो। शिचन, हाँ मैं अपनाऊंगा, मेरी वाइफ है वो। कैंसरन बीचंग से, क्योंकि अभी तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। शिचन, मुझे तो पता है। बीचंग से कैंसरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं शाओजिया एक मरमेड है। अब बोलो क्या करना है तुम्हें? शिचन, तो क्या हुआ मापा? मुझे पता है। वांग जी, आपको कैसे पता है? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। शिचनगा, क्योंकि विंग एक मरमेड है। वांग जी, एक मिनट, मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कभी। शिचनगा, हाँ तुमने नहीं बताया। तुम शायद उस दिन ऑफिस गए थे और ये दिन मैं भूल ही नहीं सकता। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने 2-4 बार चश्मा लगा के देखा था। ये उस दिन की बात है जब अगले दिन मैं तुम लोगों की शादी करा के लाया था और तुम ऑफिस गए थे। मैं रूम में काम कर रहा था। मैं पानी पीने के लिए टेबल पे गया तो मैंने खिड़की के पास देखा विंग स्विमिंग पूल के पास बैठा था और उसकी टेल थी। मैंने चश्मा साफ किया, मैंने दोबारा लगाया। मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं देख लिया। पर मैंने जब दोबारा देखा वहाँ पे फिर भी टेल थी। तब मुझे समझ में आया कि वांग जी, तुम्हारी शादी एक मरमेड से हुई है। वांग जी, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शिचनगा, वो मैं नहीं चाहता था तुम दोनों का रिलेशन खराब हो। और आपको मुझसे भी पहले पता चल गया था कि विंग एक मरमेड है, आपने मुझे नहीं बताया। शिचनगा, कुछ चेंज हुआ? तुम्हें पता चलने के बाद भी तो तुम मुझसे प्यार ही करते थे ना? तो कहा हाँ, जब मैं यहाँ आया और मैंने शाओज़े को देखा और तुमने कहा था कि शाओज़े विंग की सिस्टर है, तो मैं समझ गया कि शाओज़े भी एक मरमेड है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? तभी शाओज़े मन में कहती है, आह क्या आफत गले पड़ी है मेरे। अगर इन्हें प्रॉब्लम होती तो ये मेरे साथ ऊपर वो करते। मैंने क्या किया अपने साथ? लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते, मैंने कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार ली। अरे वाह, मैं तो सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ, पर ये मुहर्रम मुझे इस टाइम क्यों याद आ रहा है? फॉरगेट इट। मेरी जिंदगी ऐसे ही झंड हो चुकी है अब। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, कैसी आफत गले पड़ी है मेरे। ना भाग सकती हूँ, लेना तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं। इनको देखो कैसे पीछे पड़ गए थे मेरे।
वांग सेरेन और वी चांग से कहते हैं तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा वांग जी, कल इनकी शादी कराएंगे, ग्रैंड वेडिंग। शाओजे क्या? तभी कंसर्न, क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करनी। वी चांग से जब ये सुनते हैं वो कहते हैं बेटा शिचनगा, इसके साथ रूम में जाओ और अपनी बातें करो, एक बार इसे समझाओ। शिचनगा ठीक है। शाओजे जाने से डर रही थी क्योंकि अभी आप भी जानते हैं शाओजे क्या देख कर आई है। शाओजे मुझे नहीं जाना। शिचनगा हाथ पकड़ रहे थे तो शाओजे छुड़ा लेती है। वांग जी बेटा शाओजे जाओ, एक बार बात तो कर लो, कल शादी होना पक्का है, एक बार उधर देखो दोनों की तरफ। शाओजे दोनों को देखते हुए उसे कैसे घूर रहे थे, वो चुपचाप चली जाती है। और जैसे ही रूम में जाते हैं शिचनगा, क्या कहा तुमने, शादी नहीं करनी? शादी हमारी हो चुकी है, बस कल सेरेमनी होगी। तो कहाँ भाग के जाओगी अब? शाओजे मैं भाग नहीं रही। शिचनगा अच्छा, तुम भाग नहीं रही? शाओजे पीछे हो रही थी, शिचनगा आगे आ रहे थे। शिचनगा पक्का तुम नहीं भाग रही? शाओजे वो मुझे बस पढ़ना था। शिचनगा ओह बस इतना सा, पढ़ना ना, कल शादी हो जाए उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ना, मैं रोकूंगा थोड़ी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। शाओजे पक्का? शिचनगा हाँ बिल्कुल पक्का, बस बदले में। शाओजे बदले में क्या? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। शाओजे ठीक है, पर आप मुझे पढ़ने देंगे? शिचनगा तुम बहुत इनोसेंट और क्यूट हो, मैं वाइफ ही। शिचनगा उसके पास आते हैं। शाओजे वो वॉल से लग चुकी थी, शिचनगा ने दीवार पे हाथ रख रखा था और वो गहरी सांसें ले रही थी और भूल रही थी ये पास आना जरूरी है क्या आपको इतना, आप दूर रह के बात नहीं कर सकते? शिचनगा ओह उस दिन तो याद नहीं आ रहा था कि मुझे दूर रहना चाहिए, उस दिन तो तुम बहुत क्लोज आ रही थी मेरे, आज क्या हुआ? शाओजिया मैं आज होश में हूँ। शिचनगा ओह तो लगता है तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा, तब तुम मेरे पास आओ। शाओजिया बहुत बेशर्म है। शाओजिया वो जाने की कोशिश करते हैं, शिचनगा हाथ रख लेते हैं। कहाँ जा रही हो? कल शादी के लिए तैयार है ना? और हाँ, शादी के बाद तुम मेरे साथ चल रही हो। शाओजिया मैं यही रहूंगी अपने घर। शिचनगा शादी के बाद कौन अपने घर रहता है? शाओजिया मेरे गाँव तो रहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गाँव क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, कि तुम दोनों अभी वापस आए हो और तुम आ गई थी इस वजह से भी यहाँ पे आया था, अब वो भी वहीं आएगा थोड़े टाइम में, तो तुम भी चलो। और पहले तो मुझे लोगों बोलो, मैं भी तो तुम्हें वाइफ ही बुला रहा हूँ ना, क्या हमारी शादी हो रखी है, लोगों बोलो। शाओजिया अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। शिचनगा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। शाओजिया तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ, नाउ यू आर मैरिड, यू हैव अ हस्बैंड एंड यू स्लेप्ट विद हिम। शिचनगा अब क्या सोच रही हो? शाओजिया कुछ नहीं। तुम अपने छोटे से भेजे में क्या सोच रही हो? देखो बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा कुछ भी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, तुम अभी इमेच्योर हो, मेरे से एज में भी छोटी हो, मैं अजीब लग रहा होगा मैं मानता हूँ, और हम मिले ही ऐसी सिचुएशन में। तुम पढ़ना चाहती हो ना, तुम पढ़ सकती हो, कल हमारी शादी होगी, हमें जाना होगा यहाँ से, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो। शाओजिया पर सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या क्या आप कुछ टाइम तक मेरे क्लोज नहीं आएंगे? मैं माइनर हूँ। हाँ तुम माइनर हो? किस एंगल से तुम माइनर हो? 18 साल की तो हो चुकी हो तुम। हाँ हाँ तो तुम मुझे बहुत सारी चीजें पता भी तो नहीं है, डर लगता है मुझे। शिचनगा करने के बाद किसी को डर लग रहा है? तो क्या कहा आपने? शिचनगा कुछ नहीं कुछ नहीं। शिचनगा को समझ में आता है उस दिन वो नशे में थी और जो भी हुआ तो उसे याद भी नहीं है ज्यादा। शिचनगा ठीक है, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा ज्यादा, सिर्फ तब तक जब तक तुम एग्जाम नहीं दे देती, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। पर हाँ ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही क्लोज नहीं आऊंगा, और मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, अब पढ़ने देंगे तो मैं मानूंगी, बताइए। पहली कंडीशन, तुम किसी भी अल्फा से ज़्यादा टच करके बात नहीं करोगी, थोड़ा दूर से, ज़्यादा क्लोज नहीं होना किसी के, और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। शाओजिया वो सुन रही थी
और तुम्हें जो भी खरीदना है तुम मुझे बोलोगी, मैं खरीदूंगा, मैं खुद कमा लूंगी खरीदने के लिए। किचन का उसके लिए तुम्हें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा ना, और अभी तुम कमाने लायक हो ही नहीं हो, तो तुम्हारा जो भी खर्चा है वो मैं उठाऊंगा। शाउजिया, मेरे मापा हैं किचन का, पर तुम मेरी वाइफ हो, मैं उठाऊंगा। शाउजिया, ठीक है, और बाकी मैं बाद में ऐड करूंगा। शाउजिया जैसे ही देखती है किचन से क्लोज आ रहे हैं, वो कहती है कि क्या करें आप, मैंने कहा था ना क्लोज नहीं आ सकते, आप भी मान गए थे। किचन का, मैंने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। शाउजिया, तो मैं बस इंटीमेट नहीं हूँ, किस वगैरह तो करूंगा। शाउजिया, क्या, आप किस चीज की बात कर रहे हैं। किचन का, शायद तुम्हें याद नहीं तुम मेरे ऊपर कैसे बैठी थी। शाउजिया गल्प करती है, क्योंकि शिचनगा ने एकदम से अपनी बॉडी को प्रेस किया था शाउजिया के ऊपर, और उस वक्त वो एक्साइटेड थे। वो जल्दी से शिचनगा को दूर हटाती और कहती ठीक है मैं तैयार हूँ, आप जाइए यहाँ से, मैं मानता हूँ आपकी सारी शर्तें, जाइए। शिचनगा, ठीक है। शिचनगा उसके क्लोज आते हैं, उसे किस करते हैं लिप्स पे, जैसे शाउजिया शॉक हो जाती है, बस आंखें बड़ी करके देख रही थी। शिचनगा उसकी आंखों पे हाथ रखते हैं और अब वो चले जाते हैं। शाउजिया, मैं पागल हो जाऊंगी, ये इंसान पूरा पागल है, ये मुझे पागल कर देगा। मैं कहाँ फंस गई। गा, आप कहाँ है जानगा। अगले दिन शाउजिया और शिचनगा की शादी होती है, मतलब एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग होती है। शाउजिया ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था, शिचनगा ने ब्लैक और व्हाइट कलर का। शाउजिया चलकर आ रही थी, पैंगसेरन और वीचांग से उसे ला रहे थे। पैंगसेरन हट जाते हैं, वीचांग से लेके जाते हैं, वो शाउजिया का हाथ शिचनगा के हाथ में देते हैं। वहाँ प्रीस्ट उनको फिर से वही सब बोलता है जो शाउजिया ने पहले सुना नहीं था, इस बार वो ढंग से सुनती है। और उनकी शादी होती है। लास्ट में शिचनगा किसके लिए आगे बढ़ रहे थे, शाउजिया बिल्कुल नहीं कर सकते आप। शिचनगा उसकी शक्ल देखते हैं, फिर उसके फोरहेड को आगे करते हैं और फोरहेड पे किस करके कहते हैं नहीं कर रहा, समझ गई, घर पे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शाउजिया वो घबराने लगती है और वो सीधा कहती है क्या कहा आपने, पर शिचनगा उसे घुमाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। और अब रात का सीन दिखाया जाता है। शाउजिया वो नहा के आती है, शिचनगा रूम में बैठे थे, वो कहते हैं मैं नहा के आया, तैयार तो हो ना आज के लिए। शाउजिया, क्या मतलब आज के लिए, माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, माँ ने कहा था। शाउजिया, आपने कहा था ना कि आप मेरी ग्रेजुएशन तक मुझे टच नहीं करेंगे। किचनगा, मैंने किसका कहा था, और आज हमारी वेडिंग नाइट है, हम कर तो चुके हैं, एक बार और सही। शाउजिया कि क्या मतलब एक और बार सही। जिनका जल्दी से ना कहते शाउजिया वो तो ब्लैंकेट में छुप जाती है। जिनका वो हंसने लगता है उसकी मासूमियत देख कर कि कहाँ छुपी है शाउजिया। वो कहते हैं तुम्हें लगता है तुम ब्लैंकेट में छुपोगी और मुझे दिखोगी नहीं। शिचनगा, अरे शाउजिया तुम अंदर हो। शाउजिया, नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ। शिचनगा हंसते हैं और कहते हैं बेड के पास बैठ के, अच्छा तुम यहाँ नहीं हो। शाउजिया, हाँ नहीं हूँ मैं यहाँ। शिचनगा ब्लैंकेट हटाते हैं, उसके सर पे प्यार से हाथ चलाते हैं और कहते हैं देखो अब तुम आ चुकी हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, हम हस्बैंड वाइफ हैं। शाउजिया, माँ ने मुझे समझाया है। शिचनगा, अच्छा क्या कहा माँ ने, मुझे समझ आ गया है, हाँ शादी में कैसे रहते हैं हस्बैंड वाइफ। शिचनगा, अच्छा और क्या बताया माँ ने। माँ ने कहा आप मुझे किस करेंगे, और मैंने कुछ नहीं देखा, अब वो सब नहीं करेंगे ना। शिचनगा, क्या तुमने तो देखा नहीं, फिर मैं क्या नहीं करूँगा। शाउजिया, कुछ नहीं। शाउजिया मुंह साइड कर लेते हैं। शिचनगा वो स्माइल कर रहे थे, ये शाउजिया बहुत इनोसेंट है, वो सब कुछ बोल रही थी। शिचनगा उसको मुंह साइड करते और कहते हैं मैंने जैसा कहा है मैं वही करूँगा, तुमसे प्रॉमिस किया है ना, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती हम इंटीमेट नहीं होंगे। शाउजिया, पर मुझे पता नहीं था, वो माँ ने कहा आपका हक है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। शाउजिया मुंह नीचे कर लेती है, वो उदास हो जाती है। शिचनगा उसे टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों से घबराई हुई हो, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, डरो मत, धीरे धीरे हो जाएगा, सब सीख लोगी। शाउजिया, पर कैसे। शिचनगा, मैं हूँ ना। शाउजिया को अब समझ में आता है शिचनगा इतने भी बुरे नहीं है। हाँ वो शाउजिया के लिए सॉफ्ट हो गए थे, या कहूँ सिर्फ शाउजिया के लिए, जैसे भांग जी विंग के लिए सॉफ्ट है अपनी फैमिली के लिए, वैसे ही वो भी उसके लिए सॉफ्ट हो गए थे। वो कहते हैं अच्छा चलो सो जाओ।
शाउजिया ठीक है। शाउजिया घूमकर सोने जा रही थी, शिचेंगा उसे खींच लेते हैं। शाउजिया क्या हुआ लाओको? शिचेंगा क्या कहा तुमने? शाउजिया लाओको लाओको है। शिचेंगा वो गल्प करते हैं और वो शाउजिया की तरफ देख रहे थे, वो उसे किस कर लेते हैं। शाउजिया कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे समझ आ गया था शिचेंगा अच्छे हैं और उसे भी अब अच्छे लग रहे थे थोड़े थोड़े। शिचेंगा देखते हैं पहले की तरह शाउजिया रेसिस्ट नहीं कर रही, उन्हें अच्छा लगता है। उसकी कमर में हाथ डालते हैं, उसे अपनी तरफ खींचते हैं और वो उसके अपर लिप्स को लिक करते हैं, लोअर लिप्स को, और स्लाइटली अपनी टंग को एंटर करते हैं। शाउजिया फ्लिंच हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था अभी दिल बाहर आ जाएगा उसका। वो आंखें बंद कर लेती है, अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस लेती है, पर वो रुक नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आया था वो ऐसा क्यों कर रही है। और जब शिचेंगा बहुत देर तक करते हैं और अपनी टंग को उसके थ्रोट में डालते हैं तो वो तो शॉक की हो जाती है। उसे अब सांस नहीं आ रही थी और वो अपना और शिचेंगा का सलाइवा निकल रही थी। शिचेंगा जब देखते शाउजिया को सांस नहीं आ रही, वो छोड़ते शाउजिया शाउजिया दूर हो जाती है। वो आंखें बड़ी कर करके देख रही थी। शिचेंगा मुझे माफ कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पे। हाँ हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, पर शायद कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। जिनका तुम डर तो नहीं रही? शायद वो पीछे हट जाती है और बोल रही थी नहीं मैं नहीं डर रही हूँ। जिनका तुम सच में नहीं डर रही हो तो पीछे क्यों जा रही हो? शायद सच में डर रही थी, खासकर शिचेंगा के हाथों से जो उसकी बॉडी पे भी टच कर रहे थे, क्योंकि शाहजहा ने पहले कभी फील नहीं किया था, मतलब किया था बस उसे याद नहीं थे ये टचेस। उनके बीच इससे भी ज्यादा कुछ हो चुका है जो शाहजहा को अभी थोड़ा सा याद आया था जब शिचेंगा ने उसे किस किया था, क्योंकि उसे उस दिन भी किया था शिचेंगा ने ऐसे किस। शिचेंगा देखते शाहजहा कैसे सो रही है बिना ब्लैंकेट के। शिचेंगा उस पर ब्लैंकेट डालते उसे अपनी तरफ खींच लेते उसकी कमर से पकड़ के। शाहजहा ने आंखें खोल रखी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो डरी हुई थी। शिचेंगा ने के कमर पे हाथ रखा हुआ था जिससे वो क्लिंच हो गई थी। शिचेंगा उसके सर के नीचे से हाथ निकालते हैं और कहते हैं सो जाओ। शाओजिया मन में सो जाऊं? ऐसे कैसे? मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसे। शाओजिया दूर जाने की कोशिश करती है, शिचेंगा फिर खींच लेते हैं। शाओजिया बहुत कोशिश कर रही थी दूर जाने की पर वो जा नहीं पा रही थी, फिर वो सो जाती थक के। अगली सुबह दिखाया जाता है शिचेंगा, वो उठते हैं, शाओजिया के सर पे किस करते हैं क्योंकि शाओजिया बहुत लेट सोई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी ऐसे, तो वो सोती रहती है। फिर शिचेंगा नहा के आते हैं, वो देखते हैं, वो पास जाते हैं शाओजिया के, उसके फोरहेड को देखते हैं और फिर वहाँ पे किस करते हैं और कहते हैं तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू वाइफी। अच्छा हुआ उस दिन मैं घर गया, मैं देखा, नहीं तो तुम किसी और की हो जाती। नहीं मैं तो पागल ही हो जाता। फिर फाइनली तुम मेरे पास हो, मेरे साथ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हम एक ही रूम में। अब शायद आंखें खुलती है शिचेंगा तैयार हो जाओ। शायद होते ही पहले तो दूर होती है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में। शिचेंगा नहा लो। शायद कपड़े उठाती है, वो नहाने जाती है। अब दिक्कत ये थी उसे समझ नहीं आता वो कहाँ करे, वो अपने ये कपड़े कहाँ डाले। शिचेंगा अंदर आते हैं, शायद तुरंत पीछे छुपा लेती है अपने अंडरगारमेंट्स को। शिचेंगा क्या हुआ? शायद कुछ नहीं। शिचेंगा कहते हैं उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, उधर डाल दो। शाओजिया ठीक है। तो शर्म आ रही थी। शिचेंगा चले जाते हैं उसके, वो बाहर बोलते हैं जल्दी आना बाहर खाना रखा है। शाओजिया बाहर जाती है, शिचेंगा खाना खाते हैं और कहते हैं जल्दी खा लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शाओजिया कहाँ? शिचेंगा कहाँ? कॉलेज जाना है ना, मैं पढ़ना था ना। शाओजिया हाँ मैं तो लेट हो जाऊंगी। शाओजिया अब जल्दी जल्दी खाने लगती है, कपड़े पहन लिए थे उसने, बाल सुखाती है। शिचेंगा उसके पास जाते हैं, उसके बाल सुखाने लगते हैं और उन्हें शाओजिया की स्मेल अच्छी लग रही थी, वो शाओजिया की नेक पे स्निफ करने लगते हैं। शाओजिया क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह लोगों? शिचेंगा कुछ नहीं, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही क्यूट हो तुम। शिचेंगा बाल सुखाते और कहते हैं चलो। शाओजिया मेरा मेरा चश्मा रह गया। शिचेंगा उसे पहनाते हैं और कहते हैं अब चलो। शाओजिया मेरा बैग। शिचेंगा उठा लेते हैं और कहते हैं अब तो चलो, अब कुछ भूल जाओ सोच लो। शाओजिया नहीं अब कुछ नहीं बोल रही, सब उठा लिया मैंने। शिचेंगा सच में कुछ नहीं बोल रही तुम? शिचेंगा सब सामान नीचे रख देते हैं और वो आगे बढ़े थे शाओजिया की तरफ। शाओजिया की क्या 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 बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही। और आप फिर से सुबह सुबह के क्या कर रहे हैं? शिचेंगा तुम कुछ नहीं भूल रही ना, तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम क्या भूल रही हो? मैंने सब सामान उठाया, तुम इतनी इम्पोर्टेंट चीज भूल गई।
शाज़िया याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे याद ही नहीं आ रहा था। चंद्रा, रात को मैंने क्या बताया था? मुझे दिन में किस चाहिए, जब मैं जाऊँ ऑफिस तो मुझे किस चाहिए। तुमने दी? तुमने गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दी वाइफी। ठीक है, मैं दे रही हूँ। शिचंगा, वो हाइट में ज्यादा बड़े थे शाज़िया से, तो वो कहते हैं बैठ के, ठीक है दो। याजिया वो वहां पे खड़ी हो जाती है, वो आगे बढ़ रही थी, शिचंगो से गोद में खींच लेते हैं और कहते हैं हाँ अब दो। शाज़िया, उसे अजीब लग रहा था, वो गल्प करती है, वो सीधा शिचंगा के लिप्स पे पैक कर देती है, क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था। पर शिचंगा उसे जाने थोड़ी देंगे ऐसे। उसे खींच लेते हैं और उसके लिप्स को लिक और सक करने लगते हैं और उसे डीपली किस करते हैं। फिर पीछे होते हैं शाज़िया और शिचंगा शाज़िया की नेक पे आते हैं। शाज़िया, आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? शाज़िया दूर हटाने की कोशिश करती है शिचंगा को। शिचंगा, क्या हुआ? मैं लेट हो जाऊंगी। शिचंगा, कोई बात नहीं, जिस कॉलेज में तुम जा रही हो वो मैंने खरीद रखा है, अपने ही समझो उसे। क्या? शिचंगा, अब मुंह बंद करो और मुझे प्यार करने दो। शाज़िया, वो सोच रही थी क्या खरीद रखा है? वो इसमें खोई हुई थी और शिचंगा एकदम से शाज़िया की नेक पे बाइट करते हैं, नाक बनाते। शाज़िया, आप क्या कर रहे हैं? शिचंगा अब उसके बालों को आगे कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे बाल आगे रहे तो अच्छे लगते हैं। पर शाज़िया की नेक पे एक लव बाइट बना दी थी। शिचंगा, चलो। शिचंगा शाज़िया को कॉलेज छोड़ते हैं और अब दोपहर के टाइम में दिखाया जाता है। शिचंगा लंच के लिए आ रहे थे और वो शाज़िया को पूछते हैं क्या वो फ्री है? शाज़िया, हाँ मेरी लास्ट क्लास थी, मैं अब घर जा रही हूँ। शिचंगा, मैं लेने आऊँ? शाज़िया, नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं अकेले चली जाऊंगी। ये पता नहीं अब आप देखेंगे तो क्या करेंगे। शिचंगा, ठीक है, कोई नहीं, मैं पास ही था, मैं लेने आ रहा हूँ। शाज़िया, गई मैं तो। और शिचंगा जब पीछे से आते हैं शौक हो जाते हैं। शाज़िया नी हुसैन के साथ थी। नी हुसैन को पता चल चुका था कि शाज़िया की शादी हो गई है, पर वो शाज़िया को दोस्त बना लेता है। पर शिचंगा तो जल भुन जाते हैं जैसे उसे देखते हैं। शिचंगा बाहर निकलते हैं और कहते हैं वाइफी घर चले। शाज़िया, बाय नी हुसैन। शिचंगा को अब गुस्सा आ रहा था। शिचंगा जैसी कार में बैठते हैं शाज़िया के साथ, वो नी हुसैन के सामने शाज़िया को खींचते हैं और उसे किस करते हैं। शाज़िया को तो पता था ये हो गई, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बार, पर किसी को था जो फर्क पड़ता है, क्योंकि नी हुसैन को शाज़िया से प्यार हो गया था। शिचंगा देखकर तो चल रहे थे, पर उन्हें जब पता चलता है शाज़िया और नी हुसैन एक ही कॉलेज में, वो सीधा कहते हैं असिस्टेंट से मैडम के लिए कोई नया कॉलेज ढूंढो। शाज़िया, क्या? इतनी मुश्किल से मुझे यहाँ एडमिशन मिला? बिल्कुल भी नहीं। शिचंगा, तो तुम उससे दूर रहना। शाज़िया, किससे? अभी जिससे तुम बात कर रही थी उससे, और वो मेरा दोस्त बना था आज ही। शिचंगा, अगर मैंने दोबारा देखा तुम्हें उसके साथ तो। शिचंगा गाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस खिड़की को बंद करते हैं और कहते हैं क्या कहा अभी तुमने? तुम मिलोगी उससे? तुम मिलोगी? शाज़िया, क्या कर रहे हैं आप? शिचंगा शाज़िया के बटन खोलने लगते हैं और शाज़िया वो डर रही थी अब, क्योंकि शिचंगा का बिहेवियर चेंज हो गया था। शिचंगा शाज़िया के बटन खोल के उसे साइड करते हैं शोल्डर पे से और वहाँ पे बाइट कर रहे थे। शाज़िया, नहीं, मैं समझ गई, नहीं करूँगी लोगों, मैं बात नहीं करूँगी। शिचंगा छोड़ते हैं और पीछे हटते हैं और वहाँ पे लिख करते देखते हैं, ज़्यादा बाइट करते हैं उन्होंने। वो कहते हैं ठीक है, समझ गई तो अच्छा है, नहीं समझी तो अगली बार तुम इतने में नहीं बचोगी। शाज़िया, हाँ 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 समझ गई। शाज़िया सीधी बैठ जाती है और वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में चलता क्या रहता है, पल में चेंज होते हैं, कभी अच्छे बनते हैं, कभी ऐसी हरकतें। शाज़िया, वो जेलस है, मैं मनाना चाहिए था, शायद वो और अच्छे से मान जाते, पर तुम्हें इमोशन नहीं पता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी जब बार बार होगा, क्योंकि शिचंगा की चले से यहीं तो रुक नहीं सकती। शाज़िया आप घर पहुंचते हैं। शिचंगा कहते हैं ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें तीखा पसंद है ना? शाज़िया, क्या? शिचंगा शाज़िया की आंखों में देखते हैं जो स्पार्कल कर रही थी इस वक्त, वो तुरंत लेके चली जाती है। शिचंगा वो स्माइल करते हैं और पास जाके बैठते हैं। शाज़िया खा रही थी, वो उसे देख रहे थे, निहार रहे थे। शाज़िया, आप नहीं खाएंगे लोगों? ये लीजिए। शिचंगा देखते हैं शाज़िया अपने हाथों से खिला रही है, फिर वो तुरंत उनके पास रख देती है। शिचंगा, तुम खिलाओ, मैं खा लूंगा। शाज़िया फिर अपने हाथ से खिलाती है, शिचंगा खाते हैं। शिचंगा, और खाना है? शाज़िया, तो आप खा लीजिए, आपके भी तो हाथ हैं।
पर मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। शाओज़ा ठीक है। शाओज़ा अपने हाथ से खिलाती है। शिचिन को प्यार आ रहा था। शिचिन का शाओज़ा का मुंह साफ करते टिश्यू पेपर से और कहते हैं चलो मुझे वापस जाना है ऑफिस। शाओज़ा ठीक है, मैं भी नहा लेती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। शाओज़ा जाने लगते शिचिन को उसे गोद में खींच लेते हैं। शाओज़ा क्या हुआ? शिचिन का देखो अपने हाथ में से दूर रखना। शाओज़ा तो आपने खींचा है, मैं दूर कहाँ से रखूं? शिचिन का टिश्यू पेपर लेते हैं, उसके हाथ साफ कर देते हैं और कहते हैं अब ठीक है। शाओज़ा अच्छा हाथ साफ करने थे, ठीक है मैं जा रही। शिचिन का दोबारा खींचते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें याद है ना? शाओज़ा को अब समझ में आता है कि शिचिन का क्या चाहते हैं। शाओज़ा जल्दी से पैक करके जाना चाहती थी। शाओज़ा जल्दी से पैक करके भागना चाहती थी, पर शिचिन का जैसे देखते शाओज़ा भागना चाहती है, वो जैसे ही किस करके हट रही थी वैसे ही शिचिन का उसको पकड़ लेते और फिर डीपली किस करने लगते हैं। पर मेड आने लगती है। शाओज़ा वो आवाज़ सुन लेती है, वो कहती है कोई आ रहा है। शिचिन के माउथ में बोल रही थी वो, फिर भी शिचिन को कोई ध्यान ही नहीं था। शाओज़ा हाथ मारने लगती है उनके चेस्ट पे, पर कोई फायदा नहीं होता। शिचिन छोड़ते हैं, मेट देकर चली गई थी वापस। मैं जा रही हूँ। शाओज़ा भाग जाती है। शिचिन हंसने लगते हैं और वो चले जाते हैं। शाओज़ा वो चाहते हुए ब्लश कर रही थी, वो अपने लिप्स को टच करती है और कहती है ये तो पूरे ऑब्सेस लग रहे हैं मेरे लिप्स से। हाँ मेरे लिप्स में भी दर्द हो रहा है, कितने बुरे हैं ये। अब शाओज़ा जब नहाने जाती है वो अपनी नेक देखती है। अब उसे शौक लगता है, वो उसे समझ आता है सुबह क्या किया था शिचिन ने। पहले उसके बाल थे ना वहाँ पे, तो उसे पता नहीं चला था। अब जब वो बाल ऊपर बांधती है नहाने के लिए तब उसे पता चलता है। शाओज़ा को अब गुस्सा आ रहा था, कहती है ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। शाओज़ा जानका आप कहाँ है? और यहाँ विंग छींकता है, वो कहता है कौन याद कर रहा है? तुम्हारी शाओज़ा। वो जब से ह्यूमन वर्ल्ड में गई है वो पागल हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। विंग पता नहीं कौन याद कर रहा है, चलो मैं चलता हूँ, कितना सारा काम है अभी, आंट से बात करनी है। अब विंग को दिखाया जाता है वो आंट से बात करने गया था, वो आंट से बात करता है, कहता है आंट यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो चुका है जो यहाँ से साफ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बीचों बीच आना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, वो खो जाएगा समुद्र में। आप सबको ऐसा करना होगा, ये जो पूरा कूड़ा है आपको इंसानों की नज़रों से बचते हुए बीच पर साइड में करना होगा, वहाँ से मैं बाद में उठवा दूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा। पर करोगे कैसे, वो भी इंसानों को? उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं करूंगा, मेरे पास आइडिया है यहाँ पे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ जाना है, मैंने पढ़ा था मुझे याद है। अब गाइस पानी में पेपर और पेन तो होगा नहीं, विंग को खुद जाकर बताना पड़ रहा था सब कुछ, उसे सारी लोकेशन बतानी पड़ रही थी कि यहाँ से यहाँ जाना है, उस जगह पे वहाँ पे बीच है, वहाँ पे कूड़ा है तो वहाँ से इधर ले जाना है। विंग एक हफ्ता यही देखता है, वो सबको समझाता है, और जब वो डेली जाने लगता है देखते ही देखते कब एक महीना बीतता है विंग को समझ नहीं आता, उसे पता ही नहीं चला था कि एक महीना बीत चुका है और वो इसी में लगा रहता था कि उसे बहुत सारी लोकेशन बतानी पड़ती थी जो बेचारे ने याद की थी, तैर कर जाना पड़ता था सब कुछ बताने के लिए, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये 2 महीने कैसे बीतते हैं विंग को पता नहीं चला था। वो कहता है आंट अब जाने का समय आ चुका है, अब मुझे जाना होगा। वहीं वांग जी को लगा था विंग 1 महीने में जाओ, बेचारा वांग जी वो 1 महीने पूरा वेट करता है, और वो 1 महीने बाद डेली 3 टाइम बीच के पास आता था। ऑफिस में काम करके सुबह ऑफिस में काम करने जाने से पहले, ऑफिस में काम करते वक्त 12 बजे जब लंच होता था 1 घंटे के लिए वो यहाँ आता था, फिर शाम को घर जाने से पहले वो यहाँ आता था विंग को ढूंढने, और 1 महीने यही चलता है। वांग जी डेली आता था और डेली वो निराश होकर जाता था 1 महीने तक। अब जी वो पूरी की पूरी तैयारी कर चुका था, वो विंग को बिल्कुल बचने का मौका नहीं देना चाहता था कि विंग भाग जाए, वो विंग से आते ही शादी करना चाहता था, तो उसने वहाँ पे सारी प्रिपरेशन करवा दी थी, जैसे ही विंग आएगा वो शादी करेगा। छोटा सा लॉज बनवा दिया था जहाँ पे सब सामान था। वांग जी ने विंग के लिए वेडिंग ड्रेस भी रखवा दी थी, अपनी भी रखी हुई थी। वांग जी बस जैसे ही विंग आता वो शायद शादी कर लेगा उससे। अब वांग जी एक रात वहीं पे रुकता है, वो बता देता है, और अगली सुबह वांग जी बाहर बीच पे घूम रहा था। वहीं विंग वो तो इतनी स्पीड में आ रहा था तैरते हुए ऊपर, जैसे बस उसे वांग जी के पास जाना है।
अपनी फैमिली के पास जाना है। विंग जैसी सतह पर पहुंचता है वो चलकर आने लगता है पानी के अंदर। वो दूर था और वांग जी जैसे दूर से देखता है कि कोई आ रहा है पानी में से, वो देखने लगता है। और जैसे जैसे विंग आगे आ रहा था वांग जी देख रहा था, और जैसे उसे विंग की शक्ल नजर आती है वो उसे यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखों को रब करता है, फिर देखता है, फिर रब करता है, फिर देखता है, और फिर उसे पता चलता है विंग है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो भागने लगता है। पर जब विंग देखता है कोई उसकी तरफ भाग कर आ रहा है, पहले तो वो समझ नहीं पाता, फिर वो भी आंखें साफ करके देखता है, लाओगो लाओगो यहाँ पर, तो बताया भी नहीं था मैं आ रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। पर वो आ गए। विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो भी भागने लगता है और वो दोनों भाग रहे थे। और जैसे ही वो मिलते हैं वांग जी विंग को उठा लेता है और वो कहता है तुम आ गए बाबे, तुम्हें पता है तुमने 1 महीना कहा था, तुमने 2 महीने लगा दिए। विंग क्या 2 महीने हो चुके हैं। वांग जी हाँ 2 महीने हो गए बाबे। चलो अब तो मैं बताता हूँ, तुम गए थे ना। विंग को लगा था वांग जी चिल्लाएगा उस पर वांग जी मुझे माफ कर दो। विंग क्या हुआ लागो। वांग जी पहले तो विंग को लेकर जाता है कैरी करके। विंग आप मत माफी मांगिए, मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दो लाओगो। वांग जी नहीं मुझे माफ कर दो, मैं बस डर गया था कि तुम वहां जाओगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे, और अगर कुछ हो गया तो मैं बस डरा हुआ था, इसलिए मैंने वैसे बिहेव किया। हमारा काम भी तो जरूरी है, मुझे माफ कर दो बाबे। कोई बात नहीं लाओगो, और मैं चला गया आपसे बिना मिले, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी जब ये कहता है कोई बात नहीं वांग जी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम चले गए वरना मैं तुम्हें जाने नहीं देता। विंग मैं समझ गया था ये। अब वांग जी तुम ठीक तो हो ना, तुम कितने पतले लग रहे हो, खाना भी नहीं खाया लगता कई टाइम से। विंग हाँ बहुत ज्यादा काम करना पड़ा अभी। वांग जी अच्छा क्या खाओगे बताओ मैं बनाऊं। विंग नहीं आप बस मेरे पास बैठे रहिए, मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, तुम्हें तो पता भी नहीं कितना कुछ हो गया यहाँ पे। क्या क्या हुआ। वांग जी शाओजिया और गागा की शादी हो गई। क्या 1 मिनट, शाओजिया और शिचेनगा की शादी हो गई। वांग जी हाँ पर कैसे हुआ क्या। शाओजिया और शिचेनगा पसंद करने लग गए, कैसे, वो तो मिले भी नहीं कभी, और मिले कैसे। वांग जी बताऊंगा सब बताऊंगा। वांग जी सब कुछ बताना शुरू करता है। वांग जी जब ये सब बताता है विंग शॉक था। वो कहता है पता नहीं शाओजिया कितना मिस कर रही होगी मुझे, अभी मैं कहूँ बार बार मुझे छींके क्यों आती थी वहाँ। वांग जी क्या मतलब, मैंने भी तुम्हें याद किया है। विंग जब आप याद करते थे तो आप इसे टैप करते थे ना। वांग जी तुम्हें कैसे पता, क्योंकि जब भी आप इसे टैप करते थे ये ग्लो करता था, तो दिल कहता था कि ये शाओजी नहीं यहाँ पे, और जब मुझे छींक आती थी तो मुझे समझ आ रहा था कि ये शाओजी है पक्का, क्योंकि जब भी शाओजी याद करती है मुझे छींक आती है। क्योंकि जब मेरे पास पहले ये नहीं था और शाओजी के पास, तो शाओजी जब मुझे याद करती थी तब मुझे छींकें आती थी, तो मुझे उससे समझ आता था कि ये शाओजी ही है। हाँ जी हंसने लगता है, कहते तुम्हें पता चल गया इतनी दूर भी कि मैंने तुम्हें मिस किया। विंग पता नहीं, पर जब भी ये ग्लो करता था मुझे ऐसे ही लगता था जैसे आप हैं। वांग जी ये रहा विंग, वो अभी वांग जी की गोद में बैठा हुआ था। वांग जी चलो मैं घर वालों को सबको बुला लेता हूँ। विंग किस लिए। वांग जी सरप्राइज है और ये मैंने हमारे लिए खरीदा है, बनवाया था यहीं पे, चलो अंदर चल लें। विंग ये तो बहुत प्यारा है। अब वो अंदर जाते हैं। वांग जी अच्छा बाबे खाना खा लो। वो खाना खाते हैं। वांग जी ये लो अंदर जाके ये पहन लो। विंग जैसे पहन के निकला था वांग जी उसकी आंखों पे बांध देता। वांग जी भी तैयार हो गया था। वांग जी ऐसे ही बैठे रहो, मैं सबको बुलाता हूँ। वांग जी ने सबको बुला लिया था, सब आ जाते हैं। उनकी शादी थी ना आज, ये विंग के लिए सरप्राइज था। जी ने शाओजिया, शिचेनगा, कांग से सरिन, वी चंग से शुयांग सबको बुला लिया था अपने दोस्तों को, विंग के दोस्तों को, घर वालों को। वो लोग आते हैं, वो विंग से मिलते हैं और विंग जैसे ही आवाजें सुनता है, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, माँ पा शाओजिया शिचेनगा भी है। वांग जी हाँ सब है। विंग शिचेनगा और शाओजिया से कहता है आप लोगों ने शादी कर ली, जो माफ कर दीजिए मैं आ नहीं पाया। वही कांग सेरेन और वीचांग से वो तो उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम तो पतले लग रहे हो, कुछ खाया नहीं तुमने। दोनों से टाइटली हक कर रहे थे क्योंकि वो समझ गए थे कि विंग की भी शादी होगी और वो भी चला जाएगा। वांग जी कहता है ये प्रीस्ट कब आएगा, और प्रीस्ट की एंट्री होती है। शियांग लेके आता है। वांग जी अरे प्रीस्ट आ गया। विंग 1 मिनट क्या कहा लागो आपने। वांग जी कुछ नहीं पापा आप लेके आइए।
मैं बाहर चलता हूँ। बाहर पूरा टेंट लगा हुआ था बीच के पास। विंग, पापा ये मम्मा हो क्या रहा है, आप कुछ बताइए तो सब। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, तुम बाहर जाओगे तो पता चल जाएगा। वो चल के जा रहा था, वो नहीं चल पा रहा था, नीचे उतर नहीं पा रहा था। वांग जी उसे कैरी करके उतार देता है और वो जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है। वो सामने खड़ा था, वांग जी स्टेज पे था। वांग जी, पापा हटा दीजिए। विंग की आंखों पे से पट्टी हटती है और विंग देखकर शौक था। वांग जी ने बिल्कुल वैसा ही प्रिपरेशन किया था जैसा विंग ने ड्रामास में देखा था। वो उसने कहा था विंग से कि वो बिल्कुल ऐसा ही प्रिपरेशन करेगा उनकी शादी के लिए जैसा विंग ने ड्रामास में देखा है, क्योंकि विंग को यही चाहिए था। विंग ने कहा था मुझे भी ऐसी शादी करनी लगो, तो वांग जी ने बिल्कुल वैसा ही सेटअप बिठाया था उसके लिए। विंग देखकर शौक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये झंग से चलो, झंग से विंग को लेकर जा रहे थे और वांग जी विंग के हर एक कदम के साथ प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसका हमेशा ख्याल रखेगा, उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। विंग भी अपने मन में प्रॉमिस कर रहा था वांग जी से, चाहे जो हो वो हमेशा उसके लोगों के साथ रहेगा, उनका ध्यान रखेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ देगा। अभी वहाँ पे 2 बच्चे आते क्यूट से, वांग जी को कैरी करता है और विंग के सामने बोलता है इशारे में एक। विंग हंसने लगता है और वहीं पे सब देख रहे थे, वो भी हंस रहे थे, वो ब्लश कर रहे थे। विंग भी ब्लश कर रहा था। विंग हाँ में इशारा करता है, पर जब भी दूसरा आता है तो वांग जी उसे भी उठाता है। विंग क्या, वो अब शॉकिंगली देख रहा था वांग जी को। विंग हाँ में इशारा करता है, वांग जी हाँ में इशारा कर रहा था और वो पहुंच जाता है स्टेज तक। वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है विचांग से, विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देते हैं। वांग जी बच्चों को रिंग निकालने के लिए कहता है। बच्चे रिंग निकालते हैं, एक विंग के हाथ में थी तो दूसरी वांग जी के। प्रीस्ट कहते हैं मिस्टर लैन वांग जी, क्या आप मिस्टर विंग वी चांगसे को अपने ग्रूम के रूप में अपनाते हैं? क्या आप उनसे प्रॉमिस करते हैं अमीरी में, गरीबी में, सुख में, दुख में आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? वांग जी हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं बॉबी को अपनी वाइफ के रूप में अपनाता हूँ। प्रीस्ट आप रिंग पहना सकते हैं। वांग जी रिंग पहनाता है विंग को। अब विंग के लिए बोला जाता है मिस्टर विंग वी चांग से, क्या आप अपने ग्रूम को अपने हस्बैंड के रूप में अपनाते हैं? क्या आप वादा करते हैं कि आप अमीरी में, गरीबी में, सुख में, दुख में हमेशा उनके साथ रहेंगे? विंग उसकी आंखों में आंसू थे, वो कहते हाँ, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें अपने हस्बैंड के रूप में अपनाता हूँ। प्रीस्ट आप रिंग पहना सकते हैं। वांग जी हाथ आगे बढ़ा रहा था, विंग से रिंग पहनाता है और वहाँ पे तालियां बजने लगती हैं। प्रीस्ट कहता है यू में किस नो। अब वांग जी वो आगे बढ़ रहा था, विंग खबरदार जो आपने यहाँ पे किस किया। वांग जी फोरहेड पे किस करता है और विंग के कान के पास जाके कहता है शुक्रिया बॉबी वापस आने के लिए, मैंने बहुत इंतजार किया, मुझे माफ कर दो, मुझे वैसे एक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लिए वो जरूरी था। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बिना मिले गया आपसे, मुझे माफ कर दीजिए लाखों। विंग तो रोने लगता है। वांग जी उसे पीछे करता है, उसके आंसू साफ करता है और कहता है कोई बात नहीं। और वहाँ पे कांग सेरन और वी झांगसे ने वांग जी को रोते हुए भी देखा था। वो रात को रोता था विंग के लिए, वो जानते थे विंग से वो कितना प्यार करता है। वो यहीं पे रह जाता था कभी कभार, ये सोच के कि विंग आ जाएगा, इसलिए वो घर भी नहीं जाता था रातों को, कभी कभी तो यहीं पे सो जाता था। जब वो वहां जाता था वो रूम में बैठ के विंग को याद करता था और रोता था, तो सब कांग सेरेन और वी चांग से देखते थे। और वांग जी वो स्टेज से नीचे आते हैं। कांग सेरेन और वी चांग से की आंखों में आंसू थे, वहीं विंग की आंखों में भी। विंग वांग जी वो बो करते हैं कांग सेरेन और वी चांग से के सामने। कांग सेरेन की आंखों में वो पल चल रहे थे अपने दोनों बच्चों को देख के, जब उन्होंने दोनों की धड़कनें महसूस की थी, उनके होने का एहसास हुआ तो उन्हें पहली बार अपने स्टमक में। वो सीन उनके आंखों में चल रहा था, वहीं चांग से की आंखों में भी वही सीन चल रहा था जब कांग सेरेन ने उन्हें बताया था कि वो माँ बनने वाली, और वो पापा अपने दोनों बच्चों को देख रहे थे। वो खुश होते हैं दोनों के हस्बैंड्स को देखकर, पर एक दर्द भी था दोनों के अंदर जो वो शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। वहीं विंग की आंखों में वो सीन चल रहा था जब चांग से उसे मिले थे, और वो सारी मेमोरीज जो अब तक उसने बिताई हैं अपने माँ और पापा के साथ, शाओजिया के साथ। विंग ऊपर होता है वांग जी के साथ, वो कहता है माँ पा। वांग सेन वी चांग से स्माइल करते हैं, वो दोनों को हक करते हैं और कहते हैं बेटा वांग जी इसका ध्यान रखना। वांग जी समझ रहा था वी चांग से और कांग सेन की फीलिंग को। वो कहता है माँ पा चिंता मत करिए,
मैं दोनों को लाता रहूँगा वहाँ पे टाइम टू टाइम। सिसरिन और वीचांग से, हाँ हम जानते हैं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। विंग और वांग जी, क्या माँ पा नहीं रुकिए। वांग जी अभी मत जाइए, एक बार उसे देखिए, वो दोनों से हक कर लेते हैं क्योंकि विंग अब बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा था और श्याओजिया भी रोने लग गई थी। वीचांग से दोनों को हक करते हैं और समझाते हैं, बेटा ये दिन तो आना था एक दिन, अब तुम्हें जाना होगा, दोनों को संभालना होगा अपने हस्बैंड्स को। शाओजिया वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। विंग, माँ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है। कांगसरिन, अच्छा ठीक है मेरे साथ चलो फिर। अभी शिचेनगा और वांग जी दोनों हाथ पकड़ लेते हैं अपने अपने पार्टनर का और कहते हैं माँ। विंग और शाओजिया दोनों उन्हें देखते हैं और कहते हैं मम्मा आप नहीं ले जा सकते। वो दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं अपने हस्बैंड से पूछो, वो जाने देंगे तुम लोगों को। दोनों हाथ छोड़ते हैं उनका और उनके सामने नील डाउन हो जाते हैं और कहते हैं माँ पा शुक्रिया, और वो दोनों भोग करने लगते हैं। वीचांग से कांगसेन तुरंत उन्हें उठाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो। माँ पा हमें समझने के लिए शुक्रिया, हाँ शुक्रिया इन्हें हमारी ज़िंदगी में भेजने के लिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया माँ पा। वीचांग से कांगसेन स्माइल करते हैं दोनों की हरकतें देख के, वो समझ जाते दोनों कितना प्यार करते हैं। वो कहते हैं अरे मैं ऐसे ही बोल रही थी, नहीं ले जा रही हूँ, पर हाँ दोनों टाइम टू टाइम लेकर आना उन्हें। दोनों, हाँ माँ पास ज़रूर, हमसे पहले वो आपके ही तो हैं। कांगसेन, अच्छा अभी तो तुम ले जाने से रोक रहे थे। दोनों, हाँ माफ़ कर दीजिए हम नहीं रोक रहे थे, बस वो दोनों संभल ही नहीं रहे थे तो हम बस उन्हें संभाल रहे थे। कांगसेन, माँ सब जानती है बेटा। झंग से हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा चलो छोड़ भी दो बच्चों को। कांगसेन कहते हैं अच्छा चलो अब खाने का टाइम हो गया है। वो सब खाना खाते हैं साथ में और अब जा रहे थे। विंग, मैं जल्दी आऊँगा माँ पा। सरेन स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ ज़रूर। शाओजिया, माँ पा मैं जल्दी आऊँगी। कांगसेन और वीचांग से उनके सर पे हाथ चलाते हैं दोनों के और कहते हैं जरूर हम इंतज़ार करेंगे, जल्दी आना। अब वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं, वो चले जाते हैं। वीचांग से और कांगसेन दोनों रो रहे थे इस वक्त। वो कह रहे थे पता है जब कहीं नीचे आया ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरा रोने का मन कर रहा था वाइफी। मेरा भी, आपको पता है मेरे सामने क्या सीन चल रहे थे जंग से, क्या मैंने जब दोनों की धड़कनें सुनी थी, जब मुझे एहसास हुआ था उन दोनों के होने का पहली बार, वो सीन मेरी आंखों के सामने चल रहा था जब विंग वो कर रहा था। जंग से भी रोते हुए कहते हैं मेरी आंखों के सामने वो सीन चल रहा था जब हमने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। वीचांग से कांगसेन एक दूसरे को संभाल रहे थे। वहीं विंग और वांग जी और शिचेनगा को दिखाया जाता है। शिचेनगा के सामने विंग और वांग जी बो करते हैं, चेनगा एक दूसरे का ध्यान रखना हमेशा, हम चलते हैं। वो भी बैठ कर चले जाते हैं। तो क्यूरीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, और उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।